अच्छा जी, अब हमारा पहला हुआ था, दूसरा भी मतलब हो गया, और थर्ड है मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। ठीक है, इसको ज़रा देख लें। इसको मैंने पहले से ही लिख लिया था, इसकी इस वजह से इसको टाइम लग गया थोड़ा। तो लिखा मैंने बिल्कुल इजी सा है, ताकि देखो भाई, अभी फ़िलहाल जो है ना, ज़्यादा लॉजिक में जाने से टाइम ज़ाया होगा। तो अगर आप जनरल जनरल सी चीज़ को ऊपर ऊपर से ही समझ आए ना आए जहन में बैठा लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वही काफ़ी है। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है, सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखना है। अगर सुपरवाइज्ड है, इसका मतलब है कि विद सुपरविजन। अन का लफ्ज़ आ गया, अनसुपरवाइज्ड, नो सुपरविजन। पहला तो इनका डिफरेंस ही है। अच्छा, अब मैं ये आपको बता डिफरेंस के लिए रहा हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अलग-अलग से एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना हो, तो आप डिफरेंस के ज़रिए से ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप पैराग्राफ में से लाइन वाइज लिखते हैं ना, यानी कि आप इस तरह लिख रहे होंगे, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच देयर इज़ सुपरविजन इन्वॉल्व्ड, इट कंज्यूम मोर टाइम, इस तरह लिखोगे ना। तो डिफरेंस में मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप दोनों तरीके से कर सकें, डिफरेंस भी कर सकेंगे और क्या नाम है उसका, वैसे एज ए पैराग्राफ की सूरत में भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो आपने ये लफ्ज़ लिखा हुआ ना सुपरवाइज्ड, इसका मतलब होता है कि कोई सुपरवाइज़र ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि कोई बंदा सिखा रहा है, कोई चीज़ उसको बता रहा है पहले से। अच्छा, विद सुपरविजन का यानी कि पहले आप सुपरवाइज्ड का सबसे पहला डिफरेंस इनका लिख लेंगे, जिसके ऊपर अन है वो नो सुपरविजन और विद सुपरविजन। ठीक है, दूसरा इसका डिफरेंस है कि कंज्यूम मोर टाइम, ये बनने में ज़्यादा टाइम लेती है, कंज्यूम लेस टाइम, ये बनने में कम टाइम लेती है। ठीक है, तो तीसरा इसका डिफरेंस है कि जी वर्क इन ऑन आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों पे काम करती है, और ये सिर्फ इनपुट पे काम करती है। अनसुपरवाइज सिर्फ इनपुट पे काम करेगी, और जो सुपरवाइज्ड है वो इनपुट और आउटपुट दोनों पे काम करेगी। और ये नायर बायस एल्गोरिदम पर काम करती है, इसके ज़रिए से ये बनती है, और ये के मीन एल्गोरिदम से बनती है। ठीक है, और पांचवा इसकी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, कि एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट मैच की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि एक क्रिकेट मैच में अगर हम बता दें कि एक मशीन को लर्न करवा दें, एक मशीन को बता दें कि जी बाउंड्री के पार अगर ऐसे ऊपर से उड़ के यहाँ पर बॉल बाउंड्री के पार जाएगी तो ये सिक्स है। यानी कि हमने उसको इनपुट और आउटपुट दोनों पहले ही दे देने हैं, और फिर जब वो नई इनपुट ये देखेगी कि बाउंड्री के पार गिरा है या नहीं, तो उस हिसाब से वो हमें बता देगी कि ये तो सिक्स था। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड। इस तरह की मशीन जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों को रखते हुए हमें ये बता सके कि ये सिक्स था या नहीं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें डिफरेंस ये होगा कि हम उसको मशीन को ये ना बताएं कि इस तरह बाउंड्री के पार जाए तो सिक्स है, और वो ख़ुद से कुछ ना कुछ वो कंक्लूजन दे। ये होगी हमारे पास अनसुपरवाइज्ड, कि हमने उसको बताया ही नहीं मशीन को कि ये सिक्स है या फोर है, और ख़ुद से अगर वो डिसीजन कोई ना कोई मेक करे, तो वो हमारे पास अनसुपरवाइज्ड होगी। यानी कि कोई मास्टर टीचर अपने हमने कोई टीच सिखाया नहीं उसको अभी तक, इसी ये होगी हमारे पास अनसुपरवाइज्ड। और सुपरवाइज्ड वो है जिसमें हम उसको इनपुट और आउटपुट दोनों दे दें, और यहाँ पर सिर्फ इनपुट दें, आउटपुट वो हमें खुद दे। और इसमें आप ये भी देख लें, मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग हमारे पास होती है कि हम एक चीज़ में डाटा देते हैं, इनपुट, और आउटपुट भी दे देते हैं, और उसकी वो प्रोग्रामिंग खुद से करती है। इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग की भी डेफिनेशन आती है तो आप ये कर सकते हैं कि हम किसी चीज़ को इन आउटपुट और इनपुट दोनों दे दें, और वो प्रोग्राम उसका खुद करे, ये होगी मशीन लर्निंग।